हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में अरबी भाषा हिंदी में सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट पे टॉपिक है वो है कि जाओ जल्दी खत्म करो। जैसे कोई काम हो या फिर कुछ भी हो और आप किसी से कहना चाहते हैं कि जाओ जल्दी खत्म करो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे रोह सवी खल्लस सूरह। रोह सवी खल्लस सूरह। रोह सवी खल्लस सूरह। रोह का मतलब होता है जाओ, सवी यानी करना, खल्लस यानी खत्म करना, सूरह यानी जल्दी। रोह सवी खल्लस सूरह, जाओ जल्दी खत्म करो। और दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा अब यहाँ से चेंज करके कुछ अलग टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको कहना हो कि मेरा सैलरी बढ़ाओ, जैसे आपका बॉस है, कपिल है, किसी से अगर आपको कहना हो मेरा सैलरी बढ़ाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे जऊद रातबी। जऊद रातबी। जऊद रातबी। या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं जऊद अना रातिब। जऊद अना रातिब। अगर रातबी लगा रहे हैं तो आना नहीं लगाएंगे, अगर आना लगा रहे हैं तो रातबी नहीं बोलेंगे, रातिब बोलेंगे। तो आप दोनों में से कोई एक ही बोलेंगे, जऊद अना रातिब या फिर जऊद रातिबी। दोनों में से आप कोई एक बोलेंगे। दोनों का मतलब यही है, मेरा सैलरी बढ़ाओ। और दोस्तों, अगर आपको किसी से कहना हो कि मुझे थोड़ा उधार चाहिए, जैसे आपको पैसा की ज़रूरत है और आप किसी से कहना चाहते हैं मुझे थोड़ा उधार चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अफ़गानी शोई देन मिनक। अफ़गानी शोई देन मिनक। अफ़गानी शोई देन मिनक। अफ़गानी का मतलब होता है मुझे चाहिए, शोई यानी थोड़ा, देन का मतलब उधार होता है या फिर कर्ज होता है, मिन्नक का मतलब होता है आपसे। अफ़गानी शोई देन मिन्नक, मुझे आपसे थोड़ा उधार चाहिए। और जस्ट दोस्तों, इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि आपको कितना का ज़रूरत है, आपको कितना का ज़रूरत है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे कम अहताज लक। कम अहताज लक। कम अहताज लक। कम का मतलब होता है कितना, अहताज का मतलब होता है ज़रूरत, लक यानी आपको। कम अहताज लक, आपको कितना का ज़रूरत है। और जस्ट दोस्तों, इसी के रिप्लाई में अगर आप कहना चाहते हैं कि 200 दीजिए, 200 दीजिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे जिब मितेन। जिब मितेन। जिब का मतलब होता है दो या फिर दीजिए, मीथेन का मतलब होता है 200। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक का मतलब होता है वाहिद और दो का मतलब होता है इतनेन। तो कुछ लोग सोचते हैं क्या कि इतनेन मियाँ बोला जाएगा, क्योंकि मियाँ का मतलब होता है 100। तो कुछ लोग सोचते हैं कि इतनेन मियाँ बोला जाएगा, बट आप लोग इतनेन मियाँ नहीं बोलेंगे। इतनेन मियाँ का मतलब भी 200 होता है, बट आप लोग इतनेन मियाँ नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मीथेन। मीथेन का मतलब होता है 200। तो आप इसको अरबी में कहेंगे जिब मीथेन, यानी 200 दीजिए। या फिर इसी को थोड़ा सा आप चेंज करके भी बोल सकते हैं, जैसे कि मुझे 200 चाहिए। अभी हम लोग सीखे थे कि 200 दीजिए, लेकिन अगर आपको कहना हो मुझे 200 चाहिए, तो आप इसको अरबी में कह सकते हैं अना अबगा मितेन। आना अबगा मितेन। आना यानी मैं, अबगा यानी चाहिए, मितेन यानी 200। आना अबगा मितेन, मुझे 200 चाहिए। आई होप दोस्तों, आप लोगों को ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग कोई भी चीज़ अगर समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके मुझसे कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जस्ट दोस्तों, इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि मेरे पास सिर्फ 50 है, मेरे पास सिर्फ 50 है। जैसे कि कोई बंदा आपसे पैसा तो मांग दिया, बट हो सकता है कि आपको उस टाइम पे पैसा नहीं हो और आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 50 हैं, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंति मौजूद इल्ला खमसीन। अंति मौजूद इल्ला खमसीन। अंधी यानी मेरे पास, मौजूद यानी है। जैसे कोई भी चीज़ हो, आपके पास वो चीज़ है या फिर वहाँ पे है वो चीज़, तो मौजूद का मतलब जैसे हिंदी में मौजूद होता है, वैसे ही इसमें भी अरबी में भी मौजूद ही होता है। इल्ला यानी सिर्फ, खमसीन यानी 50। अंति मौजूद इल्ला खमसीन, मेरे पास सिर्फ 50 है। हम लोग इसमें रुपया नहीं लगाए हैं या फिर रियाल नहीं लगाए हैं, हम लोग सिर्फ इतना सीखे हैं कि मेरे पास सिर्फ 50 है। क्योंकि मैं रुपया पे या फिर रियाल पे मैं ऑलरेडी इस चीज़ को वीडियो बना चुका हूँ, बट इस तरह का वीडियो नहीं था, इसलिए मैं सोचा कि इसको मैं ऐड कर लूँ इसमें, ताकि आप लोगों को इस चीज़ को समझने में आसानी हो सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, जस्ट इसी के रिप्लाई में अगर आप कहना चाहते हैं कि ठीक है उतना ही दे दो, ठीक है उतना ही दे दो। जैसे आप सोच रहे हो कि भाई ना से वाला कि कम से कम आपके पास 50 ही आ जाए, थोड़ा बहुत तो आपको काम निकलेगा, तो आप वही चीज़ बोल रहे हैं कि ठीक है उतना ही दे दो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे तैब जीब शुक्रान। तैब जीब शुक्रन। दोस्तों, इसमें शुक्रन लगाना बहुत ज़रूरी है। शुक्रन का मतलब होता है शुक्रिया, बट जब भी यहाँ पे अरब कंट्री में कोई चीज़ किसी का कोई हेल्प करता है तो वहाँ पे शुक्रन लगाना लाजमी है और हर कोई लगाता है, तो इसलिए इसमें शुक्रन ऐड किया हूँ। हालांकि इसमें शुक्रन का कोई मतलब नहीं है, शुक्रन का मतलब शुक्रिया होता है या फिर थैंक्स होता है, बट आपको यही कहना है तैब जीब शुक्रन। तैब जीब शुक्रन, ठीक है उतना ही दे दो। और दोस्तों, अगर आपको कहना हो मुझे छुट्टी चाहिए, जैसे आपसे बॉस से, कपिल से, किसी से अगर आपको छुट्टी मांगना हो और आप कहना चाहते हैं
मुझे छुट्टी चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना अबगा इजाज़ा। अना अबगा इजाज़ा, आना अबगा इजाज़ा। आना का मतलब है मैं, अबगा यानी चाहिए, इजाज़ा यानी छुट्टी। अना अबगा इजाज़ा, मुझे छुट्टी चाहिए। या फिर दोस्तों आप कुछ ही इस कदर से बोलना चाहते हैं कि मुझे इमरजेंसी छुट्टी चाहिए। बहुत ऐसे भाई हैं उनके इमरजेंसी आ जाता है, बट उन लोगों को पता नहीं होता है कि इस चीज़ को अरबी में कैसे बोलना होता है। वही चीज़ है, मुझे इमरजेंसी छुट्टी चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना अबगा इजाज़ा तवारी। अना अबगा इजाज़ा तवारी। अना अबगा इजाज़ा तवारी। आना का मतलब होता है मैं, अबगा यानी चाहिए, इजाज़ा यानी छुट्टी, तवारी यानी इमरजेंसी। अना अबगा इजाज़ा तवारी, मुझे इमरजेंसी छुट्टी चाहिए। और जस्ट दोस्तों इसी का अगर रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि कितना छुट्टी चाहिए, दिन नहीं लगाए हम लोग, सिर्फ अगर आपको यही कहना हो कि कितना छुट्टी चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे कम अबगा इजाज़ा। कम अबगा इजाज़ा, कम अबगा इजाज़ा। कम का मतलब हो जाएगा कितना, अबगा यानी चाहिए, इजाज़ा यानी छुट्टी। कम अबगा इजाज़ा, कितना छुट्टी चाहिए। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आप कहना चाहते हैं मुझे 5 दिन का छुट्टी चाहिए, मुझे 5 दिन का छुट्टी चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे जिबली खमसा योम इजाज़ा। जिबली खमसा योम इजाज़ा। जिबली खमसा योम इजाज़ा। जिबली का मतलब हो जाएगा मुझे दो, खमसा का मतलब होता है 5, योम का मतलब होता है दिन, इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी। जिबली खमसा योम इजाज़ा, मुझे 5 दिन का छुट्टी दो। और दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो आप 5 दिन का छुट्टी मांग रहे हैं, अगर आपको 1 महीना का छुट्टी चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जिबली खामसा योम इजाज़ा, तो खामसा योम के जगह पे आप लगा सकते हैं वाहिद शहर। वाहिद शहर का मतलब होता है 1 महीना। तो अगर आपको 1 महीना का छुट्टी चाहिए तो वाहिद शहर लगा सकते हैं, 2 महीना का छुट्टी चाहिए तो इतने शहर लगा सकते हैं। वैसे ही आप जितना चाहें उतना आप अपना छुट्टी बढ़ा सकते हैं। अगर 5 महीना का चाहिए, 4 महीना का चाहिए, 2 महीना का चाहिए, अरबी में मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ कि वाहिद इतने तलाता अरबा, जैसे कि 1 2 3 4 5 कैसे पढ़ा जाता है, पूरा 100 तक गिनती डाला हुआ हूँ अपने वीडियो में। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को अगर अरबी में गिनती सीखना हो तो बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो आप लोग बोलेंगे जिबली खामसा योम इजाज़ा, यानी मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।